तो आज का पहला प्रश्न है कि कर्क संक्रांति कब होती है। कर्क संक्रांति जो है वो कब होती है? तो कर्क संक्रांति होती है 21 जून को। 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर एकदम लंबवत पड़ती हैं और इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति कब होती है। मकर संक्रांति कब होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 22 दिसंबर। मकर संक्रांति होती है 22 दिसंबर को और 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न है कि किस देश में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। किस देश में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं कब? मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं 22 दिसंबर को। अब ये जो है 22 दिसंबर को जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर एकदम लंबवत पड़ती हैं तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। अब ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो भी ग्रीष्म ऋतु यहां पर इसलिए होगी क्रिसमस में क्योंकि ये भी दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। तो इसलिए हम कहेंगे कि किस देश में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर कितनी बार ज्वार भाटा आता है? तो 24 घंटे में किसी भी स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। समुद्र के जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है और ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो कारण है वो है चंद्रमा एवं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अगला प्रश्न है कि दो ज्वारों के मध्य में कितने मिनट का अंतर होता है? तो दो ज्वारों के मध्य में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। दो ज्वारों के मध्य में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में सर्वाधिक कमजोर बल कौन सा होता है? प्रकृति में सर्वाधिक कमजोर बल कौन सा होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल। प्रकृति में जो सबसे कमजोर बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल और प्रकृति में जो सबसे ताकतवर बल है वो है नाभिकीय बल। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी 3। मानचित्र जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राकृतिक मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र में हम लोग नदी, पर्वत, पठार ऐसी सभी प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाते हैं। सेकंड आपका होता है राजनीतिक मानचित्र। जो आपका राजनीतिक मानचित्र होता है इसमें हम लोग देश की सीमाएं, राज्यों की सीमाएं इनको दर्शाते हैं। और तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र। तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र। तो किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, किस क्षेत्र में कितने उद्योग कार्यरत हैं, इनको दर्शाने के लिए थीमेटिक मानचित्र का यूज किया जाता है। तो याद रखेंगे मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रशांत महासागर में स्थित जो मैरियाना गर्त है उसकी गहराई कितनी है? तो प्रशांत महासागर में स्थित जो विश्व का सबसे गहरा स्थान है मैरियाना गर्त, इसकी गहराई है 11,022 मीटर और ये एशिया महाद्वीप में फिलीपींस के पास है। ये एशिया महाद्वीप में, याद रखेंगे, फिलीपींस के पास स्थित है। कर्क रेखा किस महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एशिया। कर्क रेखा जो है वो एशिया महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। अगर आपसे पूछें कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा और मकर रेखा ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं, तो आप याद रखोगे अफ्रीका। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क और मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? स्थल रुद्ध का अर्थ होता है लैंडलॉक कंट्री, यानी कि ऐसा देश जिसकी कोई समुद्री सीमा ना हो। तो विश्व का जो सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है वो देश है कजाकिस्तान। याद रखेंगे विश्व का जो सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है वो देश है कजाकिस्तान और विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है वो है मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, याद रखेंगे, वो है अरब प्रायद्वीप। अगर आपसे पूछें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अगर आपसे पूछें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप याद रखोगे कि विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड, जबकि विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो है अरब प्रायद्वीप। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। विश्व में जो सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है वो है इंडोनेशिया और याद रखेंगे कि श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया जो है वो भारत का दूसरा समुद्री पड़ोसी देश भी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, याद रखेंगे कि श्रीलंका के बाद जो इंडोनेशिया है वो भारत का दूसरा समुद्री पड़ोसी देश भी है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम। और जो ये माजुली है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। याद रखेंगे जो माजुली है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है इंडोनेशिया और सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो है माजुली।
अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है किलिमंजारो, और ये एक शांत ज्वालामुखी है, याद रखेंगे। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जो है वो आपस में जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर आपस में जोड़ती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पनामा नहर। पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। और अगर आपसे पूछें कि स्वेज नहर किसे जोड़ती है, तो आप याद रखोगे कि लाल सागर एवं भूमध्य सागर। जो स्वेज नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में कनेक्ट करती है, आपस में जोड़ती है, याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर पनामा नहर सही है। अगला प्रश्न है कि अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? अमेजन नदी जो है किस महाद्वीप में बहती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है जहां पर अमेजन नदी बहती है। और अगर आपसे पूछें कि विश्व की सबसे जो बड़ी नदी है, विश्व की पूछे सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आपको पता है नील, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और विश्व की अगर पूछें कि सबसे सॉरी विश्व की अगर आपसे पूछें कि सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपका आंसर नील होगा, करेक्शन कर लीजिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछें तो नील है, और विश्व की पूछें सबसे बड़ी नदी कौन है, तो अमेजन है। तो लंबी का मतलब है लंबाई से और बड़ी का मतलब है चौड़ाई से, करेक्शन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का कितने प्रतिशत भाग स्थायी बर्फ से ढका हुआ है? अंटार्कटिका महाद्वीप का कितने प्रतिशत भाग स्थायी बर्फ से ढका हुआ है? सही आंसर है आपका 98%, ऑप्शन सी आपका सही है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का जो 98% भाग है वो 1.6 किलोमीटर मोटी स्थायी बर्फ से ढका हुआ है, याद रखेंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप का जो 98% भाग है वो 1.6 किलोमीटर मोटी स्थायी बर्फ से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे व्यस्त महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर, और विश्व का सबसे बड़ा और गहरा अगर पूछें कि दूसरा महासागर कौन सा है, तो वो है अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे व्यस्त महासागर भी है। ये वो महासागर है जिसके माध्यम से सर्वाधिक व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है? पृथ्वी का जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 1600 किलोमीटर। याद रखेंगे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को कौन सी गैस अवशोषित करती है जिस कारण पृथ्वी गर्म रहती है? तो पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को कौन सी गैस अवशोषित करती है जिस कारण पृथ्वी गर्म रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो पृथ्वी के द्वारा जो भी ऊष्मा धरातल से अगर पृथ्वी के द्वारा जो भी ऊष्मा छोड़ी जाती है तो उसको वायुमंडल में रोक के रखने का जो कार्य है, वायुमंडल में रोक के रखने का जो कार्य है वो करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस कारण पृथ्वी का तापमान जो है वो बना रहता है, पृथ्वी पे गर्मी रहती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में नहीं होगी तो पृथ्वी अत्यंत क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है वायुमंडल में तो फिर ये जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है ये भी बढ़ती है, तो पृथ्वी का तापमान अधिक होने लगता है, और इस कंडीशन को ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहां होता है? वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहां होता है? तो इसका सही आंसर है समुद्री तल। वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहां होता है? याद रखेंगे समुद्री तल। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह है तो उसके टूटकर घिस जाने को क्या कहा जाता है? अपर्दन, निक्षेपण, गर्त या फिर दो आब। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अपर्दन। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को कहा जाता है अपर्दन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रशांत महासागर में स्थित जो मोनोकी पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है? प्रशांत महासागर में स्थित जो मोनोकी पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10,205 मीटर। याद रखेंगे प्रशांत महासागर में स्थित जो मोनोकी पर्वत है उसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड में स्थित है, और भारत में सर्वाधिक खनिज इसी क्षेत्र में मिलते हैं, तो इस कारण इसको भारत का रूर भी कहा जाता है। अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अटाकामा रेगिस्तान विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, और यह स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। याद रखेंगे अटाकामा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। और अगर आपसे पूछें कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात।
भारत में कितने तटीय राज्य हैं? भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9। भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे स्थित हैं। याद रखेंगे, भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे स्थित हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में पर्वतीय भाग का परसेंटेज कितना है? भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? सही आंसर है ऑप्शन ए 10.6%। भारत के 10.6% भाग पर जो है पर्वतों का विस्तार है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य में आपस में मिलती हैं? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। याद कर लीजिएगा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में आपस में मिलती हैं। आज का लास्ट प्रश्न है कि जिस स्थान पर नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नदी का मुहाना। जिस स्थान पर नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उसे नदी का मुहाना कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।